नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रितेश कुमार वेलकम यू ऑल टू जीके टुडे। तो आज से एक नई दिन, एक नई उम्मीद के साथ मैं आपके समक्ष एक नई सीरीज बिहार करंट अफेयर्स के रूप में प्रस्तुत करूंगा। कोशिश करूंगा इस वीडियो को मैं आप तक बिल्कुल सरल भाषा में ला सकूं। इस सीरीज के अंदर हम लोग पिछले 1.5 साल, जी हाँ, पिछले 1.5 साल के जो बेस्ट 200 एमसीक्यूज होंगे बिहार करंट अफेयर्स के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पूरे सीरीज को लगभग 10 से 15 वीडियोस के रूप में लाया जाएगा। यह बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम, खास करके आने वाले बीपीएससी के लिए यूजफुल होगा। इसके अलावा जीके टुडे प्लेटफॉर्म पर आप बीपीएससी के फ्री टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको करना क्या है, आपको जीके टुडे अकेडमी ऐप पे जाना है, उसको ज्वाइन करना है और वहां पे जाकर के आप टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा भाग 1 पार्ट 1 फॉर बेस्ट 200 बिहार करंट अफेयर्स। मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बिहार बजट 2020-21 में कितनी राशि आवंटित की गई है। सो हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड इन बिहार बजट 2021 फॉर बायोफ्लॉक टेक्निक ऑफ फिशरीज। देखिए, इसका आंसर जानने से पहले हम लोग समझते हैं बायोफ्लॉक टेक्निक होता क्या है। देखिए, मछली जो भी खाती है उसका 75% वेस्ट जो होता है ना, वो निकाल देती है, जो कि पानी के अंदर ही रहता है। तो इसी वेस्ट को शुद्ध करने के लिए बायोफ्लॉक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है और इस वेस्ट को वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। और इसी प्रोटीन को दोबारा मछली खाती है, जिसमें 1/3 फीड का, जो भी मछली का दाना होता है, उसका जो खाना होता है या फिर फीड कह सकते हैं, वो 1/3 वो सेव हो जाता है। तो इसी को हम लोग बायोफ्लॉक टेक्निक कहते हैं। और इस टेक्निक के माध्यम से जो पानी की जो शुद्धता है, जो वाटर क्वालिटी है, वो भी बहुत इंप्रूव हो जाती है और पानी का इसमें बचत भी होता है। तो इस टेक्निक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। खैर, सवाल में हम लोग आते हैं। इस बायोफ्लॉक तकनीक के अंदर बिहार बजट में 14.73 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कितने? 14.73 करोड़ रुपए मछली पालन की बायोफ्लॉक टेक्निक के लिए आवंटित किए गए हैं। 14.73 करोड़ रुपीज़। बिहार के कितने जिलों में खादी पार्क की स्थापना की जाएगी? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार खादी पार्क विल बी स्टैब्लिश्ड। तो बजट 2020-21 के अंदर, ठीक है, 2020-21 के अंदर टोटल 4 खादी पार्क की स्थापना की जाएगी। और ये कहाँ होगी? ये होगी छपरा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर खादी पार्क की स्थापना की जाएगी। दूसरी चीज़, बजट के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये जो बजट वर्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया गया है, संविधान के अंदर इस बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसे जरूर पेश किया जाता है सेंटर के अंदर। ठीक है, सेंटर के अंदर इसको आर्टिकल 112 में कहा गया है और स्टेट के अंदर इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसको हम लोग हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहते हैं, यह 202 के अंदर कहा गया है। ठीक है, सेंट्रल के अंदर 112 और स्टेट के अंदर 202। खैर, खादी पार्क की स्थापना बिहार के अंदर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगी। वो है छपरा, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और एज ऑफ नाउ, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 नवंबर 2020, बिहार के इसमें वित्त मंत्री कौन है? सुशील मोदी वित्त मंत्री ही बजट को पेश करते हैं। बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन विल कम अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो ये आएगी भागलपुर के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जहाँ पे बर्ड रिंगिंग और मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ये होता क्या है? देखिए, जो भी पक्षियाँ होती हैं उनके पैरों में एक रिंग लगाया जाता है, ठीक है, और इस रिंग में ही एक चिप होता है। तो जो भी पक्षियाँ, उनका जो भी माइग्रेशन होगा दूसरे जगह पे, और जिस पाथ को वो फॉलो करेगी, उनका ओरिजिन होगा, जो पाथ होगा, उसको ये चिप डिटेक्ट कर लेगा। तो इसके लिए जो बर्ड का जो ऑब्जर्वेशन है, उनके ऊपर जो रिसर्च है, ये काफ़ी चीज़ उस पक्षियों के बारे में पता चल पाएगा। तो ये इस टेक्निक को, ये जो स्टेशन है, ये बहुत सारे स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और नॉर्थ इंडिया के अंदर बिहार जो है, ये पहला राज्य होगा जो बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करने जा रहा है। वैसे इस स्टेट के अलावा 3 स्टेट्स ऑलरेडी बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना कर चुका है, और वह राज्य हैं तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा। ये 3 स्टेट तो ऑलरेडी हैं ही, और जो बिहार है वो आपका 4th बन गया है, 4th स्टेट बन गया है जो बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। और नॉर्थ इंडिया का पहला, और पूरे अगर इंडिया की बात करें तो ये 4था बिहार राज्य बन गया है जो बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। बिहार बजट 2020-21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु के लिए
कितनी राशि आवंटित की गई है। सो हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट इन बिहार बजट 2021। तो सिंपल ध्यान रखिए कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु के लिए 638 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 638.93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं किसके लिए? पर्यावरण, वन एवं जलवायु के लिए, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के लिए। हैंडलूम हाट का निर्माण बिहार के किस जिले में होगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैंडलूम हाट विल बी स्टैब्लिश्ड। तो देखिए, पहली बात, ये करेगा कौन? ये करेगा बिहार राज्य खादी बोर्ड। बिहार राज्य खादी बोर्ड इसको ये इम्प्लीमेंट करेगा और ये आएगा पटना के अंदर। आज के डेट में खादी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बढ़ावा दिया जा रहा है। खादी मॉल भी बिहार के अंदर खुला है रिसेंटली, खादी मॉल भी खुला है बिहार के अंदर। और खादी क्लोथ्स के अलावा, जो खादी के जो कपड़े हैं, इसके अलावा हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ को, विलेज इंडस्ट्रीज़ को, हैंडीक्राफ्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 14 करोड़ रुपए से लेदर पार्क की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है? तो 14 करोड़ रुपए से लेदर पार्क की स्थापना बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर की गई है। और इस लेदर पार्क में उद्यमियों के लिए 96 शेड बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? टोटल 96 शेड बनाए गए हैं और करीब 70 उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और यहाँ पर उद्यमियों को प्रशिक्षण, मतलब कि ट्रेनिंग, उत्पादन और मार्केटिंग आदि में सहयोग किया जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन हरियाली योजना के लिए टोटल 6000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। और ये क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि इसमें जो पर्यावरण संतुलन है और पर्याप्त जल है, जो हरित आवरण है, उसको बढ़ावा देने के लिए, मतलब कि टू इंक्रीज इन्वायरमेंटल बैलेंस, एडिक्वेट वाटर और ग्रीन कवर। ठीक है, तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई है। और कितनी राशि आवंटित की गई इसके अंदर? इसके अंदर की गई है 6000 करोड़ रुपए। पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह की गई है 155 करोड़ रुपए। पटना स्मार्ट सिटी जो योजना है उसके अंदर 155 करोड़ रुपए इस बजट 2020-21 के अंदर 155 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है। और अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बजट 2020-21 के अंदर सबसे अधिक जो इम्फेसिस है, सबसे अधिक जिसके ऊपर ध्यान दिया गया है, वो किस सेक्टर के अंदर ध्यान दिया गया है? तो ये किया गया है एजुकेशन सेक्टर के अंदर। एजुकेशन सेक्टर के अंदर सबसे अधिक इम्फेसिस दिया गया है। किन 2 फसलों के उत्पादन के लिए बिहार राज्य को भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बिहार स्टेट वाज अवॉर्डेड कृषि कर्मण अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच 2 क्रॉप्स। देखिए, कृषि कर्मण अवार्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए? तो यह दिया जाता है दाल, गेहूं, चावल और जो भी मोटे अनाज है उस क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार मक्का और गेहूं के लिए, ऑप्शन ए, मक्का और गेहूं के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मक्का और गेहूं। घर घर नल का जल योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? घर घर नल का जल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? तो यह किया गया बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा घर घर नल का जल स्टार्ट किया गया है और इसके अंदर तकरीबन 1.5 लाख घर जो है वह डायरेक्ट बेनिफिशरीज होंगे। और नल जल योजना में लोगों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल मिलेगा और हर घर को एक कनेक्शन दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, घर घर नल का जल ये जो स्टार्ट किया गया है, यह किया गया बिहार सरकार के द्वारा। ग्रीन बजट किससे संबंधित है? तो देखिए, क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ है। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरियाली, मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, ये पर्यावरण से रिलेटेड होगा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण जो है यह ग्रीन बजट से संबंधित है। ग्रीन बजट मतलब कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी स्कीम है वो है जल जीवन हरियाली स्कीम। जल जीवन हरियाली स्कीम इज ए बिग स्कीम अंडर ग्रीन बजट। बिहार राज्य जैविक मिशन और जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो बिहार राज्य जैविक मिशन और जैविक कॉरिडोर के अंदर बिहार के अंदर 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सम्मिलित किया गया है। और प्रदेश के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित करने के लिए कुल 155 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। और बिहार राज्य के बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारे में यह जैविक कॉरिडोर को विकसित किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बक्सर और भागलपुर। और टोटल कितने जिले को सम्मिलित किया गया है बिहार राज्य जैविक मिशन और जैविक कॉरिडोर के अंदर? टोटल ये होंगे टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट को, 13 जिलों को। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? थावे दुर्गा महोत्सव का आयोजन बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया गया।
बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर थावे महोत्सव का आयोजन किया गया। न्यूट्रिशन गार्डन प्रोग्राम की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई? तो यह हुई है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर न्यूट्रिशन गार्डन प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि देखिए, किशोरावस्था में जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब कि सूक्ष्म पोषण तत्व होते हैं, उनकी कमी होती है। जैसे कि विटामिन हो गया, विटामिन B1, विटामिन B2, आयरन, जिंक, इन सब की कमी होती है। तो इन सब से निपटने के लिए ICDS मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मतलब कि कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, इन दोनों की सहायता से आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका मतलब कि न्यूट्रिशन गार्डन की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पे इसकी स्थापना से ये जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे बच्चों के अंदर काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इसलिए न्यूट्रिशन गार्डन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुई है ये हुई है बिहार के अंदर। तो यह था बेस्ट 200 क्वेश्चंस का सेट 1। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।